नमस्ते, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। आज हम लेके आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उसके साथ ही दोस्तों बहुत सारे फैक्ट्स। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, मोतियाबिंद जो है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों मोतियाबिंद आंख से संबंधित है। पीलिया रोग जो है दोस्तों वो यकृत से संबंधित है, जिसे हम लीवर कहते हैं। और मधुमेह जो है दोस्तों वो अग्न्याशय पैनक्रियाज से संबंधित है। और दोस्तों एस्टोमेटाइटिस जो कि जीभ से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सभी रोग उत्पादक सूक्ष्म जीवों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सभी रोग उत्पादक सूक्ष्म जीवों के लिए रोगजनक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सभी रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए रोगजनक का प्रयोग किया जा सकता है। किसी सूक्ष्म जीव की रोग पैदा करने की क्षमता रोगजनक कहलाती है। एक रोगजनक एक कारक विशेषकर जीवाणु या कवक के रूप में एक जीवित सूक्ष्म जीव है जो किसी बीमारी का कारण बनता है। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पादों का संचय एक संकेत है कि गुर्दे ठीक से कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो किडनी है वो ठीक से कार्य कर रही है। दोस्तों खून में नाइट्रोजन अवशिष्ट उत्पादों का संचय गुर्दों के ठीक से काम है। गुर्दे न केवल अवशिष्ट उत्पादों के उत्सर्जन में बल्कि इलेक्ट्रोलाइट और पानी के संतुलन को बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों गुर्दे के कार्य में गिरावट आने से नाइट्रोजन अवशिष्ट उत्पाद जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन संचित होते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित रोगों में से किसके अतिरिक्त सभी विषाणु जनित रोग हैं? तो दोस्तों टाइफाइड जो है वो टाइफाइड जो सल्मा सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है, यह विषाणु या संक्रमण से नहीं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि एंटीबायोटिक दवाएं कुछ बीमारियों में किस उद्देश्य से दी जाती है? दोस्तों हम नॉर्मली अपने घर में भी एंटीबायोटिक का सुई लगवाते हैं जब कोई बीमार होता है। दोस्तों इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो जीवाणु की वृद्धि है उसमें कमी हो जाती है, वो रुक जाती है। हमारा दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अलैंगिक प्रजनन में आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों अलैंगिक प्रजनन में एक एकल एक लिंगी की आवश्यकता होती है। दोस्तों अलैंगिक प्रजनन के लिए एक माता पिता की आवश्यकता होती है और प्रजाति तब भी बढ़ सकती है जब केवल एक जीव मौजूद हो। अलैंगिक प्रजनन संतान बनाता है जो माता पिता की सटीक प्रतियां हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि ऊर्जा का परिवहन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ऊर्जा का परिवहन जो है वो स्थिर तरंगों द्वारा नहीं किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सामान्य वयस्क पुरुष में होता है। दोस्तों समान वयस्क पुरुष में 14 ग्राम हेमोग्लोबिन पर 100 ग्राम रक्त होता है। दोस्तों वयस्कों में पुरुषों के लिए औसत हेमोग्लोबिन का स्तर महिलाओं की तुलना में थोड़ा अधिक होता है और यह ग्राम प्रति लीटर रक्त में मापा जाता है। अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के लिए सामान्य हेमोग्लोबिन का स्तर 11.8 से शुरू होता है। दोस्तों सामान्य हेमोग्लोबिन का जो रेंज है वो है महिला में 12.5 टू 15.5 एंड पुरुष में 13.5 टू 17.5। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि ऑस्टियोपोरोसिस निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस जो एक बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से होती है। दोस्तों मलेरिया के प्रसार के अलावा एनेफेलिज मच्छर किस और बीमारी का भी वाहक है? तो दोस्तों मलेरिया के अलावा जो फाइलेरियासिस नामक बीमारी होती है उसके लिए भी एनीफेलिज मच्छर ही इसका प्रसार करती है। हमारा नेक्स्ट दोस्तों मलेरिया प्रसार के अलावा एनेफ्लीज मच्छर फाइलेरिया का भी वाहक है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कई मच्छर परजीवी का संक्रमण कर सकते हैं। अफ्रीका में सबसे आम में यह क्यूलेक्स और क्वीन यूफैक्सिएटस एंडीज एडीज और मैंसोनिया प्रशांत और एशिया में यह संक्रमण संचारित कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कुपोषण के प्रारंभिक लक्षणों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों कुपोषण के प्रारंभिक लक्षणों में जो शामिल नहीं होता है वो होता है दोस्तों मुंह और जीभ के छाले। दोस्तों
कुपोषण के प्रारंभिक लक्षण में मुंह और जीभ में छाले नहीं आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर में हेमोग्लोबिन जो है उसकी हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो दोस्तों मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो होता है विभिन्न विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। दोस्तों मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना है और हेमोग्लोबिन लौह युक्त ऑक्सीजन परिवहन मेटेलोप्रोटीन है जो कुछ अकेशुर्कियों के ऊतकों और सभी केशुर्कियों की लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों रक्त में हेमोग्लोबिन श्वसन अंग से शरीर के बाकी को रक्त पहुंचाता है, जहां यह जीव के कार्यों को की शक्ति के लिए ऊर्जा प्रदान करने हेतु पोषक तत्वों को जलाने के लिए ऑक्सीजन रिलीज करता है और इसके एवज में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा कर इसे वापस लाकर श्वसन अंगों के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे नाइट्रोजन के निम्न में से कौन सा रूप का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों पौधे जो नाइट्रोजन के नाइट्रेट रूप का प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि इनमें सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी मानी जाती है। तो दोस्तों विषाणु वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की एक कड़ी मानी जाती है। विषाणु में सजीवों के कुछ लक्षण नहीं पाए जाते हैं, जैसे पुनर्जनन, ऊर्जा प्राप्त करना और उसका उपयोग करना, अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया वृद्धि और मरने की क्षमता की विशेषता नहीं पाई जाती है। विषाणुओं को जीवों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अकेले पुनर्जनन नहीं कर सकते हैं। उन्हें पुनर्जनन के लिए मेजबान के भीतर पुनर्जनन की जरूरत होती है। दोस्तों ये कोशिका नहीं है, लेकिन जब वे एक कोशिका में होते हैं तो वो जीवित की तरह व्यवहार करते हैं। दोस्तों ये थे आज के लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।